हाँ जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि एक्सचेंज ऑन क्या है। न्यू पर्सन को समझ नहीं आ रहा एक्सचेंज ऑन क्या है और एक्सचेंज ऑन ही हमें क्यों ज्वाइन करना चाहिए आज की तारीख में। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मुझे यही लगा कि एक्सचेंज ऑन ही क्यों ज्वाइन करना चाहिए। तो देखिए, अगर मैं आपको बताऊं एक्सचेंज ऑन का इंट्रोडक्शन दूं, तो मुझे ऐसा लगता है आज की तारीख में एक्सचेंज ऑन को किसी का इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सचेंज ऑन अपने काम से जाना जा रहा है आज। तो सबसे बड़ी बात वही होती है, अचीवमेंट वही होता है जब उस चीज का वर्क, उसका जो काम है वो बोलने लग जाता है, तो बंदों को उसको इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ती। आज आप गूगल, यूट्यूब कहीं पे भी जाकर सर्च करेंगे एक्सचेंज ऑन के बारे में, तो आपको बहुत अच्छी खासी उसकी नॉलेज मिल जाएगी। और आज का जमाना चल रहा है एडवांस। अगर आप किसी भी स्मार्ट बंदे को अगर कोई चीज पूछते हैं, तो सबसे पहले वो चैट जीपीटी पे सर्च करता है। तो आप चैट जीपीटी पे भी जाके सर्च कर सकते हैं कि एक्सचेंज ऑन क्या है और किस तरह से ये काम कर रहा है। तो अगर मैं आपको शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दूं, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ एक्सचेंज ऑन के बारे में, उसके बाद मैं आपको कुछ रीजंस दूंगा। तब आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा कि यस, एक्सचेंज ऑन ही वो प्रोजेक्ट है आज की तारीख में जिसको हमको ज्वाइन करना चाहिए, अगर हमको कुछ प्रॉफिट या साइड इनकम या पैसिव इनकम या फिर कह सकते हैं वेल्थ क्रिएट करनी है अपनी लाइफ में। एक्सचेंज ऑन जो प्रोजेक्ट है दोस्त, वो इनोवेशन फैक्ट्री ने डेवलप करा है। इनोवेशन फैक्ट्री दुबई बेस्ड कंपनी है। रियल में जिनका ऑफिस नजर आता है। आपने देखा होगा आज मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका बिजनेस सिर्फ जूम मीटिंग पर चल रहा है, जिनका ना कभी ऑफिस नजर आता है लाइफ में, ना उनका ओनर का पता रहता है, ना उनका शक्ल नजर आती है, सिर्फ नाम दिखता है एक। लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री का रियल में ऑफिस है, जिसको बहुत बार अलग अलग लोग जाके विजिट करके आ चुके हैं। हमारी टीम में से काफी बार उसको विजिट करके आ चुके हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप भी जाके विजिट करके आ सकते हैं। दुबई में उनका ऑफिस है। उनके फाउंडर का नाम है मिस्टर उमर खान, जो मीटिंग्स में सामने आते हैं, जो रियल में दिखाई देते हैं। अगर आप वो ऑफिस जाएंगे दुबई ऑफिस, तो अभी आपसे वो मुलाकात करेंगे, तो रियल में चीजें नजर आती है। तो इसका मतलब है ट्रस्ट लेवल। सबसे बड़ा जो डिफरेंस है बाकी कंपनियों में यहाँ पे, वो है ट्रस्ट लेवल का। दूसरा, अगर मैं फाउंडर का इंट्रोडक्शन दूं, तो सिर्फ एक लाइन में देना चाहूंगा, तो ये है कि चैलेंजेस को पार करके आगे बढ़ना हर बार, और वही रियल फाउंडर का क्वालिटी होती है। तो मिस्टर उमर खान जी जो है, उनके लाइफ में अलग अलग चैलेंजेस आते हैं, और चैलेंजेस भी उसी के लाइफ में आते हैं जो कुछ नया इनोवेटिव काम करता है या नई चीज डेवलप करता है। जो लाइफ में कुछ करता ही नहीं, उसके लाइफ में कभी चैलेंज आता ही नहीं है। जो अपनी लाइफ को चेंज करता है या लोगों की लाइफ को चेंज करने की कोशिश करता है, चैलेंजेस भी, मुश्किलें भी उसी के लाइफ में आती है। ठीक है। और दुनिया का ये उसूल है, जब भी किसी बंदे ने कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की है, तो सबसे पहले लोग उस पर हंसते हैं। फिर जब वो थोड़ा आगे बढ़ जाता है तो लोग उसको देखते हैं। फिर जब और आगे बढ़ जाता है तो लोग उसके साथ में मिल जाते हैं और उसके सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं। तो उसी तरह से, अगर आपने देखा हो किसी ने जिंदगी में पहली बार कुछ भी चीज का इन्वेंशन करो, अगर आज दुनिया में सबसे पहले किसी ने प्लेन बनाया है, तो या फिर बल्ब बनाया, या कोई भी नई चीज आपके आसपास आप देख लीजिए, आज पानी की बोतल में लोग पानी पैक करके बेच रहे हैं। पानी को भी पैक करके बेच रहे हैं। तो सबसे पहले जिसने बोतल बेची होगी पानी की, क्या उस पर लोग हंसे नहीं होंगे? या किसी ने सबसे पहले जब प्लेन डेवलप करा, मेरे को तो ये ध्यान है, यूट्यूब पे आप जाके सुनेंगे, तो जिसने पहली बार प्लेन बनाया था, उसको लोगों ने यहाँ तक कहा कि पागल, हवा में सिर्फ चिड़िया उड़ती है, इंसान कैसे उड़ेंगे? लेकिन अगर उसने उस समय ये बात मान ली होती, तो वो फिर कभी, आज जो हम प्लेन में सफर कर रहे हैं, कभी कर ही नहीं पाते। तो इसी तरह से चैलेंजेस उसी की लाइफ में आते हैं जो कुछ चेंज करता है जिंदगी में, कुछ नया इनोवेशन या इनोवेटिव काम करता है। तो आप देख सकते हैं उसने उस आइडिया को रियल में डेवलप करा, और आज जाके हवा में इंसान भी उड़ रहे हैं। तो यही बस कॉन्सेप्ट है दिमाग का। बाकी एक्सचेंज ऑन जो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दो महीने बन के तैयार हो गया। एक्सचेंज ऑन का जो ऑफिशियल पेज है ट्विटर, उस पे जाके आप डेट देख सकते हैं। वहां पे आपको एक डेट नजर आएगी, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने साल पहले इसका आइडिया आया था, और तब से लेके आज तक इसको डेवलप होने में इतना टाइम लगा है। ठीक है। तो एक्सचेंज ऑन एक तरह का एक्सचेंज है। अगर आप क्रिप्टो इंडस्ट्री में हैं तो आपको ध्यान होगा अलग अलग एक्सचेंजेस होते हैं, बाइनेंस से लेके मैक्सी, बिंग एक्स, अलग अलग तरह के एक्सचेंजेस है। उसी तरह से इनोवेशन फैक्ट्री का खुद का एक एक्सचेंज है जिसका नाम है एक्सचेंज ऑन। इनके बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स भी है जिसको ये डेवलप कर रहे हैं, डे बाई डे उसमें इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। तो उसी तरह से एक्सचेंज ऑन है, जहाँ पे आप बाइंग, ट्रेडिंग, क्रिप्टो, स्पॉट, फ्यूचर, अलग अलग तरह के जो ऑप्शंस है, वो सारे एक्सचेंजेस में जो ऑप्शन होते हैं वो तो यहाँ है ही। लेकिन जो इनोवेटिव, जो नया इन्वेंशन करा है, वो है आर्बिट्रेज ट्रेडिंग। यहाँ पे एक बोट है जिसका नाम है क्रांति। आज एआई का जमाना चल रहा है, तो इसी तरह से एआई बोट है, वो आपको ट्रेडिंग करके देता है आपके बिहाफ पे।
अगर आप नॉर्मल बंदे हैं, अगर आप अपना काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, आपको ट्रेडिंग का नॉलेज नहीं है, या फिर आप ट्रेडिंग करते हैं और रात को 3-3 बजे उठ के अपना मोबाइल चेक करते हैं कि मैंने जो ऑर्डर लगाया तो वो कंफर्म हुआ या नहीं, या फिर लॉस में हूँ या प्रॉफिट में हूँ, 5-5 10-10 मिनट में अपना फ़ोन खोल के देखते हैं, तो अगर उस टेंशन से आपको फ्री होना है तो आज के ज़माने में आर्बिट्रेज ट्रेडिंग आपको बोट करके दे रहा है, जिसका नाम है एक्सचेंज ऑन। ठीक है ना? यहाँ पे इस आपको जिसने भी इंट्रोडक्शन दिया होगा, उस वीडियोस भेजी होगी या लिंक भेजा होगा, वो आपको बाकी ब्रीफ में चीज़ें समझा देगा। मैं सिर्फ आपको रीजंस दे रहा हूँ कि वाई एक्सचेंज ऑन। तो सबसे पहली बात है, कंपनी का ऑफिस सामने, कंपनी का फाउंडर सामने, और कंपनी ने रियल में चीज़ डेवलप करके दी है। अगर मनी सर्कुलेट, मेरे पास काफ़ी सारे टीम से मैसेज आते हैं कि सर मनी सर्कुलेट तो नहीं हो रहा। सर मनी सर्कुलेट होने वाली चीज़ें कितने दिन चलती है सबको ध्यान है, और पिछले कुछ महीनों पहले जो कंपनीज बंद हुई है उनका भी नाम मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है, तो सबको ध्यान होगा उनका विड्रॉल कितने कितने टाइम में रिसीव होता था। एक्सचेंज ऑन जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेके आज तक किसी का भी विड्रॉल ऐसा नहीं हुआ कि कभी आया ना हो, या कभी एक दिन भी किसी को प्रॉफिट रिसीव ना हो। डेली प्रॉफिट आता है और डेली विड्रॉल आता है, और $10 होते ही आप अपना विड्रॉल ले सकते हैं। $25 से ऊपर लेते हैं तो कोई फीस नहीं कटती है। इसी तरह से इसके अलग अलग फीचर्स है, केवाईसी आप कर सकते हैं, और $101 का पैकेज है। अगर आप $101 का पैकेज लेते हैं तो उसके बिहाफ पे बोट आपको ट्रेड करके देता है, और डेली का 1% और उससे कभी कभार ऊपर आपको प्रॉफिट रिसीव होता है। यानी मंथली आप देखें तो 30 to 35% का प्रॉफिट आपका बनता है। तो यहीं पे सेकंड रीजन ये आता है एक्सचेंज को ज्वाइन करने का, कि जो प्रॉफिट मैंने आपको बताया है 30 to 35%, अगर आपको ये प्रॉफिट, आप अगर बैंक में पैसा रखते हैं वहां मिलता हो तो आप वहां ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन आपको ध्यान होगा, 30 to 35 तो छोड़ो, मंथली का 2%, सिर्फ 2% भी मिलना बहुत मुश्किल है बैंक से। ठीक है? और अगर आप अदर कंपनीज का एग्जाम्पल देते हैं तो मैं आपको बताऊं, मेरे पास में ऐसे बहुत सारे नाम पड़े हैं जो पिछले 2-3 महीने में ऐसी कंपनीज बंद हुई है। और सबसे बड़ा रीजन तो ये है, अगर आप वो ज्वाइन करते हैं तो वहां पे आपको कभी ये ट्रस्ट नहीं होगा, हमेशा आपको डर बना रहेगा ये कंपनी कब बंद होगी। ठीक है? बंदे ज्वाइन करते हैं, आपको पता नहीं ये कंपनी अगले 1 मिनट में, 1 घंटे में, या 1 दिन में बंद हो जाए। ठीक है? तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है। तो एक्सचेंज जब से स्टार्ट हुआ तब से लेके आज तक रेगुलर प्रॉफिट दे रहा है, रेगुलर विड्रॉल दे रहा है, और लोगों ने यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, आज सबसे बड़ी जो सब्सक्रिप्शन है वो 2000 सब्सक्रिप्शन एक बंदे ने लगाई है। अब 2000 सब्सक्रिप्शंस आपके करेंसी में कितने के डॉलर की होती है वो आप अपने आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो इतना ट्रस्ट लेवल है एक्सचेंज उनके ऊपर लोगों का। और आर्बिट्रेज ट्रेडिंग क्या होती है वो भी आप जाके सर्च करते हैं गूगल पे तो आपको नजर आएगा कि रियल में आर्बिट्रेज ट्रेडिंग जो होती है वो गैप होता है एक तरह का। अगर आप सीएमसी कॉइन मार्केट कैप पे जाएंगे और बिटकॉइन का प्राइस देखेंगे तो उसी बिटकॉइन का प्राइस आपको अलग अलग एक्सचेंज पे अलग अलग नजर आएगा। तो सिर्फ 1 मिनट का नहीं, 1 सेकंड का नहीं, माइक्रो सेकंड्स का खेल होता है। अगर आप उसमें कहीं पे लेस में यानी कम प्राइस पे बाय करके उसको किसी अदर एक्सचेंज पे हाई प्राइस पे बेच देते हैं तो उसका जो भी प्रॉफिट गैप होता है वो आपका प्रॉफिट बनता है। तो इसी तरह से एक नॉर्मल बंदे के लिए करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो आर्बिट्रेज ट्रेडिंग मतलब अपना जो क्रांति बोट है एक्सचेंज ऑन में, वो इसी तरह से अलग अलग एक्सचेंजेस के साथ में कंबाइन है, उसका सिस्टम प्रॉपर उसके साथ में अटैच है। तो जहां पे उसको कम प्राइस दिखता है वहां से वो लेता है बिटकॉइन, इथेरियम, अलग अलग एसिड्स, और जहां भी उसको प्राइस अच्छा मिलता है वहां पे वो सेल करता है, जो भी प्रॉफिट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो डेली हमें 1% प्रॉफिट रिसीव होता है, कभी उससे ज्यादा भी होता है, कभी उससे थोड़ा बहुत कम भी होता है। और रियल प्रोजेक्ट की यही आप कह सकते हैं, यही हमको आप कह सकते हैं क्रॉस वेरीफाई अगर आपको करना हो तो रियल प्रोजेक्ट का यही होता है कि कभी एक जैसी इनकम नहीं आती, कभी थोड़ी ज्यादा, कभी थोड़ी कम। और जो मनी सर्कुलेट वाले प्रोजेक्ट होते हैं वो एक तरह की इनकम देते हैं, और फिर एक टाइम के बाद में इनकम तो दूर की बात है, जो आपका प्रॉफिट था वो भी लेके चले जाते हैं। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है एक्सचेंज ऑन का अदर प्रोजेक्ट का। और मेरा मानना है एक्सचेंज ऑन को किसी और प्रोजेक्ट के साथ कंपेयर हमें करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो इस लेवल पे नहीं है जहाँ पे एक्सचेंज ऑन आज पहुंच चुका है। एक और बात यह है एक्सचेंज ऑन को लेके, कि आज तक किसी का विड्रॉल नहीं रुका है, डिपॉजिट प्रॉपर है, विड्रॉल प्रॉपर है, केवाईसी आप कर सकते हैं। 101 का पैकेज मैंने आपको बता दिया, उसके साथ में बी लव का भी पैकेज है इसके अंदर, वो भी आप इसकी साइट पे जाकर देख सकते हैं। और ट्रेड्स आपको जो प्रॉफिट मिला है वो कौन सी ट्रेड में मिला है वो भी आप देख सकते हैं, सारा डाटा आपको शो होता है आपके सब्सक्रिप्शन में, आपके अकाउंट में जाके आप देख सकते हैं कितने बजे कौन सी ट्रेड आपकी लगी थी, बिटकॉइन था, इथेरियम था, या कौन सा एसेट था जिससे आपको प्रॉफिट रिसीव हुआ है। अदर प्रोजेक्ट्स में आपको कभी ये नजर नहीं आएगा। जो फेक प्रोजेक्ट्स है वो कभी आपको ये नहीं बताएंगे कि आपको प्रॉफिट कहाँ से जनरेट हो रहा है। यहाँ पे आपको रियल में दिखाई देगा कि मेरे पास में जो प्रॉफिट आया है वो इस तरीके से आया है। ये सबसे बड़ी बात है दोस्त।
तो मेरा मानना है कि अगर इतनी चीज़ें देखने के बाद भी अगर कोई बंदा वेट कर रहा है, और देखिए ये बात सही है, हर किसी की ज़िंदगी में हर एक बंदा पैसा नहीं कमा सकता अपनी ज़िंदगी में। तो मेरे को एक वाकया याद है, एक बंदे ने बहुत अच्छी लाइन बोली थी। किसी ने पूछा था कि यार भगवान ने सबको सारी चीज़ें बराबर दी है, वही दो कान दिए, वही दो आंखें दी, दो हाथ, दो पैर, मोस्टली सब लोगों को सारी चीज़ें बराबर दी, और 24 घंटे जो टाइम है घड़ी के अंदर वो भी सबको बराबर दिया है। फिर भी कोई बंदा बहुत सक्सेसफुल हो जाता है और कोई बंदा वहीं रह जाता है लाइफ में, क्या रीज़न है? तो किसी सक्सेसफुल बंदे ने एक रीज़न दिया है कि डिफरेंस सिर्फ इतना सा है, अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है। ऐसा नहीं ऊपर वाला अपॉर्चुनिटी गिन गिन के लोगों को देता है, अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है। कोई उस अपॉर्चुनिटी को मौका समझता है, कोई उस अपॉर्चुनिटी को धोखा समझ के ठुकरा देता है। तो बस लाइफ में अगर आपके पास में कोई अपॉर्चुनिटी आए, करना नहीं करना वो सबकी अपनी मर्जी होती है, लेकिन एक बार उसको रिसर्च करके उसको अंडरस्टैंड जरूर करना चाहिए। क्या पता आपकी लाइफ में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए जो आपको लाइफ को चेंज कर दे। बाकी सोचने वाले सोचते रहते हैं, करने वाले प्रॉफिट कमा के ले जाते हैं। अगर कोई बंदा इतनी चीज़ों को देखने के बाद भी अभी तक वेट कर रहा है, तो मेरा मानना है ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, वो वेट ही कर सकता है सिर्फ, और अपने हालातों को बस ये कह के कर सकता है कि उसकी वजह से ऐसा हो गया, उसकी वजह से ऐसा हो गया। पुरानी चीज़ों को पकड़ के बैठे रहेंगे तो वहीं बैठे रह जाएंगे। पुरानी चीज़ों को छोड़ के अगर लाइफ में आगे बढ़ते हैं तभी आप ग्रो कर पाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। तो माइंडसेट सबसे बड़ी बात है। माइंडसेट, अगर पैसा कमाना है तो माइंडसेट अच्छा होना चाहिए। जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मिले उसको ग्रैब करना चाहिए, पुरानी चीज़ों को साइड में रख के प्रॉफिट कमाने पे फोकस करना चाहिए। तो एक्सचेंज ऑन के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है, बाकी जो भी आपका अपलाइन है, जिस भी बंदे के साथ अटैच है, वो आपको और भी अच्छी तरीके से गाइड कर सकता है। थैंक यू सो मच।